नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्तेय व्रत क्या होता है, अस्तेय व्रत का अर्थ क्या है। अस्तेय व्रत का अर्थ है चोरी ना करना। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन की शुरुआत व्यक्ति किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकता है। अस्तेय व्रत करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए भगवान विष्णु की समक्ष संकल्प लेना पड़ता है। परमात्मा, मैं आज से अस्तेय व्रत की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं अपने पूरे जीवन इस व्रत का पालन करूँगा या करूँगी। विशेष संकट की परिस्थितियों में भी मैं अस्तेय व्रत का पालन करना नहीं छोड़ूंगा। मन में ऐसी शुभ विचार आते ही भगवान विष्णु की कृपा मिलने लगती है। इस व्रत का महत्व क्या है? अस्तेय व्रत का पालन करने से जीवन का प्रभाव गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंधकार में प्रकाश की ओर, अविद्या में विद्या की ओर आगे बढ़ता है। जो भी मनुष्य अस्तेय व्रत का पालन करता है वह बुराइयों पर विजय प्राप्त कर अच्छाइयों की ओर बढ़ता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अस्तेय व्रत का दृढ़ता से पालन करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। मनुस्मृति में अस्तेय व्रत के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। अस्तेय व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, हम आपको बताते हैं। जब सुदामा ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर चनों की चोरी की थी, तो उस चोरी के पाप के परिणाम स्वरूप सुदामा को पूरी जीवन दरिद्रता का प्रकोप झेलना पड़ा था। दोस्तों, सही बात है ये। आप भी सोच रहे होंगे, अगर ये छोटी सी चोरी का परिणाम इतना खतरनाक हो सकता है तो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी चोरी करता होगा। सुबह तक घर, बाजार, सेवा, कर्म, प्रतिष्ठान आदि में रहते हुए ना जाने कितनी प्रकार की और किस किस प्रकार की चोरी करता है। इन चोरियों के दुष्परिणाम के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। इसलिए मनुष्य को अस्तेय व्रत का पालन करना सीखना चाहिए। चलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं अस्तेय व्रत की। श्री शंख और ऋषि लिखित धर्म का पालन करते थे। इन दोनों ने ही इस व्रत का पालन करने का व्रत लिया। जो भी मनुष्य धर्म का पालन करता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं, और जो व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है वह संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। जो लोग धर्म का ध्यान नहीं रखते हैं वह जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में फंसे रहते हैं। ऋषि शंख और लिखित पूरी श्रद्धा से अस्तेय व्रत का पालन करते थे। एक बार लिखित अपने बड़े भाई ऋषि शंख के आश्रम पधारे। वहां पर उनकी मुलाकात शंख और उनकी पत्नी से हुई। ऋषि लिखित को बहुत भूख लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई के बगीचे से एक फल तोड़कर खा लिया। उसी समय ऋषि शंख वहां पर आ गए और उन्होंने ऋषि लिखित को फल खाते हुए देख लिया। ऋषि शंख ने अपने छोटे भाई लिखित को अपने पास बुलाया और बोले, भ्राता लिखित, तुम मेरे आश्रम में आए और तुमने मेरे बगीचे को अपना बगीचा समझकर उससे फल तोड़कर खा लिया। इस बात से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जिस अस्तेय व्रत का धर्म का पालन करने का व्रत हमने लिया है उसका पालन करने से तुम विमुख हो गए, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा झेलनी पड़ेगी। तभी ऋषि लिखित ने अपने बड़े भाई शंख से कहा, भ्राता श्री, आप जो चाहे दंड दें, मैं वह दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। ऋषि शंख ने कहा, मैं दंड देने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई नहीं हूँ। दंड देने वाला अधिकार यहाँ के राजा को प्राप्त है। अतः तुम उनके पास जाओ और अपनी चोरी का दंड प्राप्त करो और चोरी के अपराध से मुक्त हो जाओ। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि लिखित राजा के पास गए और उन्होंने पूरी कथा सुनाई। तब राजा बोले, जिस तरह राजा को दंड देने का अधिकार होता है उसी तरह राजा को क्षमा करने का भी अधिकार होता है। ऋषि लिखित ने उन्हें आगे कहने से रोका और बोले, हे राजन, आप कृपया दंड विधान का पालन करें। चोरी का जो भी दंड ब्राह्मणों के लिए निश्चित किया गया है उसका पालन करें। ऋषि लिखित की बात सुनकर राजा ने ऋषि के दोनों हाथों की कलाई कटवा दी।
तब लिखित यानी कि ऋषि लिखित अपने कटे हुए हाथ लेकर बड़े भाई शंख के पास वापस आए और उनसे प्रसन्न होकर कहने लगे, भैया मैं राजा से दंड लेकर आया हूँ। देखो मैंने आपकी अनुपस्थिति में आपके बगीचे का फल तोड़कर खाया था, उससे दंड स्वरूप राजा ने मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। अब तो आप खुश हैं? शंख ने उत्तर दिया, हाँ अब मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम चोरी के अपराध से मुक्त हो गए हो। आओ पुण्य सरिता नदी में स्नान करके संध्या पूजन आरंभ करें। ऋषि लिखित अपने भाई शंख के साथ नदी में स्नान करने गए। जैसे ही उन्होंने तर्पण करने के लिए अपने दोनों हाथ जल में डाले, उनके हाथ पहले जैसे हो गए। ऋषि लिखित का अस्तेय व्रत कभी भी खंडित नहीं हुआ था। वह चाहते थे कि उनके भाई लिखित के दोनों हाथ पहले जैसे ही हो जाएं। अपने हाथों को ठीक होता देखकर ऋषि लिखित ने कहा, भ्राताश्री अगर यही करना था तो आपने मुझे दंड के लिए राजा के पास क्यों भेजा? तब ऋषि शंख ने उत्तर दिया, किसी भी अपराध का दंड राजा दे सकता है, किंतु धर्म का पालन करने वाले समस्त ब्राह्मण को उसे क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जिसके कारण तुम्हारे हाथ फिर से पहले जैसे हो गए। अब तुम अस्तेय व्रत का पालन करते हुए नियमित रूप से गंगा स्नान करना। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। महर्षि लिखित ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ में पतित पावनी गंगा के महानता के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। ऋषि लिखित ने लिखा है कि जब तक किसी व्यक्ति की अस्थियां पतित पावन गंगा जी में विराजमान रहती हैं, उसे हजारों वर्ष तक उस व्यक्ति को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।